एमपी के राजगढ़ से जो वाकया सामने आया है वो वाकई रूह कँपा देगा। यहाँ एक पिता अपनी बेटी के शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल लाया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी के हाथ पैर काटकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को नाजों से ही पालते हैं। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की यही हसरत होती है कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे बस सुखी रहे, तकलीफ और कष्ट उसके घर के आसपास भी ना फटके। मगर कोई बाप ये कभी नहीं सोच सकता है कि वो अपनी बेटी को शमशान घाट की चिता से आधा जला उठाकर लाएगा, और वो भी टुकड़े में बटी बेटी को। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त पढ़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो किस्सा सामने आया है उसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है। इस किस्से का इससे भी ज्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जिस लड़की के हाथ पैर काटकर चिता पर जलाया जा रहा था, हत्या के वक्त वो गर्भवती थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां एक बेबस बाप अपनी बेटी की आधी जली लाश को चिता से हटा लेता है। आखिर क्या हुआ था उसकी इस बेटी के साथ? आखिर गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ माँ को क्यों मार दिया गया था? आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल राजगढ़ से ये किस्सा जब सामने आया तो खुद सुनकर पुलिस वालों की रूह फना हो गई, क्योंकि यहाँ एक बाप अपनी बेटी की लाश के टुकड़े चिता से उठाकर लाया था। दरिंदगी की इंतहा करने वाले इस वाक्य के सामने आने के बाद एमपी पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस वालों की शुरुआती तफ्तीश में यही बात सामने आई कि ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया है। महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। इस पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंवर ने जो बताया उसे सुनने के लिए मजबूत कलेजे की जरूरत पड़ सकती है। 4 महीने की गर्भवती थी मरने वाली बेटी। रामप्रसाद तंवर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी 5 साल पहले टांडी खुर्द के रहने वाले मिथुन तंवर के साथ की थी। रीना के 1-1.5 साल की बेटी है, जबकि वह इन दिनों 4 महीने की गर्भवती भी थी। रामप्रसाद बताते हैं कि उन्हें बेटी के गांव के ही किसी से खबर मिली कि ससुराल के लोगों ने बेटी का बुरा हाल कर दिया है और मुमकिन है कि उसे मार भी दिया जाएगा। अपनी लाडली बेटी के बारे में ये ख्याल रामप्रसाद के लिए जानलेवा था। वो भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि घर के लोग शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट जाकर जब रामप्रसाद को पता चला कि चिता उनकी बेटी की है तो वो सीधा पुलिस के पास जा पहुंचे और पुलिस की टीम को लेकर वापस शमशान घाट आ गए। इस पूरी कवायद के दौरान ही चिता जला दी गई थी। तब पिता की गुहार को सुनकर पुलिस ने गांव वालों की मदद से बरसात के पानी से चिता बुझवाई और बेटी के शव को चिता से बाहर निकाला। फिर उसे शॉल में लपेटकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। 80% तक जल जा चुके शव को मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम किया गया। मरने वाली लड़की रीना के पिता रामप्रसाद तंवर का इल्ज़ाम है कि उनके दामाद मिथुन और ससुर बिरमलाल तंवर ने कुछ रोज पहले एक 3 बीघा जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के लिए उन्हें 7 लाख रुपए की रकम उधार ली थी, जिसे चुकाने के लिए बेटी के जेवर ले लिए। इसके बाद बेटी के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। बताया जा रहा है कि उसी 1.5 लाख रुपए के खातिर पति, ससुर और जेठ सभी रीना को गाली देते थे और लड़ाई झगड़ा तक करते थे। इसके बाद एक रोज फोन पर ससुर ने रामप्रसाद को धमकी दी थी कि अगर तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को काट कर फेंक दिया जाएगा।
पिता राम प्रसाद का इल्ज़ाम है कि बीते सोमवार को जब ससुर और जेठ ने रीना से उसके जेवर मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा होकर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में यह भी बताया जा रहा है कि रीना तंवर के हाथ पैर काट कर हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी बातें साफ हो पाएंगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए? क्या कोई महज 1.5 लाख रुपए के लिए किसी के घर की बेटी को मार सकता है और उस बच्चे की जान ले सकता है जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था? खैर, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट क्राइम वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।